वो भी यही चाहता जाए, परिजाद भी भाग के जाएगी पीछे। अम्मा वाह। मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, दीपंकर भाटिया। बदलजान भाटिया, परिजाद एपिसोड 15। भाई 15 एपिसोड हो चुके हैं और जैसा ही पिछले एपिसोड में देखा, बदर मुनीर को हटा दिया गया है और परिजाद निकल चुका है। चप्पा चप्पा पुलिस छान रही है, देखना क्या होता है। और वो भी रात को बाहर निकल गया है, कोई पंगा ना पड़े। और दिलावर अपनी फैमिली से। और आप लोग कह रहे थे कि मैं पहले जैसे रिव्यूज़ नहीं दे रहा, बोल नहीं रहा जैसे मैं पहले बोलता था, कमेंट्स की वजह से चुप हो गया हूँ। ऐसा नहीं है, ये बहुत सही लग रहा है ये वाला शो। तो इसमें कुछ ऐसी दिक्कत लगी नहीं रही है जो जैसे ये की के सफ़र में हुआ था। हाँ, उसमें स्टार्टिंग में तो उसमें चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल ओके, बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप देखोगे बाद में यकीन का सफ़र इतना इंटरेस्टिंग हो गया था। एपिसोड 25 देखना है, हाँ, देखूंगा इतने मैं। बढ़िया। दोबारा देखूंगा एपिसोड 25 इसका और एपिसोड 14 मीम से मोहब्बत का। 14, वो मुझे पता है क्यों कह रहा है 14। नगमा इश्क। नगमा इश्क। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे फटाफट जाओ उन्हें भी देख डालो, लेकिन इस वीडियो के बाद स्टार्ट करते हैं। तुम्हें अभी भी दिलावर के माँ बाप का पता मालूम? शौकी भाई, शौकी भाई। मुझे बिना सर्च वारंट के यहाँ आना ही नहीं चाहिए। अगली बार आऊंगी तो पूरी तैयारी के साथ। बबली को अक्टूबर में बहुत पहले उस ट्रेन के डब्बे में दफन करा। जात ने आकर उसकी याद फिर से ताज़ा कर। पुलिस तुम्हारे चक्कर में जगह जगह छापे मार रही। तुम्हें किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओ, पुलिस आ गई। नाका लग गया आगे नाका लगा हुआ पुलिस का, हर गाड़ी चेक हो रही है। कैसे नहीं गुजर सकते? और रास्ता मालूम है? एक रास्ता है। तो तुम उतर जा, वो चेक करा के निकल जाएगा, तू पैदल आगे जाके बैठ जा। रास्ता क्यों बदल रहे हैं? कुछ पता चला? आप परेशान ना हो गुरुजी, बच्चे थोड़ी हैं, आते ही होंगे। यहाँ से हमें बदल जाना पड़ेगा। वो है वो घर, इसका तुम पता पूछ रहे थे। पक्की बात है ना? ये इलाके से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरा इंतजार करना, जल्दी आ जाऊंगा। कोई और? अच्छा, आ ही गए। नहीं मिली। उस्ताद जी, वो परिजात रात से दिख नहीं रहा। कहाँ गया है कुछ पता है? काम से भेजे? हाँ, एक जरूरी काम से गया था, लेकिन रात को लौट आया। आ गया। कसम से बड़ी लंबी उम्र पाई है। तेरा ही जिक्र कर रहा था। किसी का जिक्र करते वक्त उसके हाथ जाने से उसकी उम्र बढ़ जाती है क्या? सुना तो यह है, मेरी अम्मा कहती थी। उस्ताद, मैं हाजी के साथ चोर बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस हो। काम का क्या बना? अर्जी डाला है हम, देखो आगे क्या हो। फिलहाल तो उधर से ना है। यही है वो स्टेट एजेंट, लोगों को बगैर पूछे मकान किराए पर देते हो। अब बड़ी जबरदस्त मूछें रखी है तूने, हैंडल है, कौन सा तेल में लगाता है तू? अबे भैया, ये ऐसे बताएंगे नहीं, इनको घुमाओ, इनके हाथ ऊपर करो और लगाओ इनकी फेंटी, फिर समझेंगे। चल साहब क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये यही दोनों है मैडम। उस प्लाजा के आसपास सारा प्रॉपर्टी का काम यही दोनों करते हैं। उस लड़की सारा को भी अपार्टमेंट इन्हीं दोनों ने दिलवाया था। क्या हुआ, नाराज है? मुंह क्यों उधर है? मुंह उधर करा के। पलटो है।
वो सीधा खड़ा हो, देख जरा, साफ करे, सीधा खड़ा। क्या हो गया है? शक्लों से कितने शरीफ लग रहे हैं। कुछ बताया कि नहीं? फिलहाल तो नहीं मैडम, वही पुराने बहाने कि किसी वाकिफकारी की जमानत पे अपार्टमेंट दिलवाया था, वगैरह वगैरह। शक्लें कैसी मासूम है, कैसे शरीफ लग रहे हैं, लेकिन शराफत की बात समझ में नहीं आती है। फिर बाद में बोलते हैं पुलिस वाले सख्ती करते हैं। लेके जाओ इनको गोदाम में उल्टा टांगो और किसी 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाओ। हर आधे घंटे के बाद इनको डंडे पड़ने चाहिए। इनकी चीखों की आवाजें ना मेरे दफ्तर तक आनी चाहिए। आओ इन्हें और जाकर उल्टा टांग दो। मैं भी अभी आता हूँ कुछ देर बाद। बहुत दिन हो गए, मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। चलो बड़े बदमाश बनते हैं, चलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अब पहचाने फरीजा? फरीजा तुम? बेटा तुम यहाँ कैसे पहुँचे? पुराने मोहल्ले से दोस्त के जरिए मालूम करवाया था। कौन है शाइस्ता? व्हीलचेयर पे आ गए। आजा बेटा अंदर आजा। मेरे लिए वो उसी दिन मर गई थी जब उसने घर से बाहर रात गुजारी। अगले दिन मैंने अपने दिल में कब्र बनाकर उसे दफन कर। ये उसकी पगली माँ है, इसे करार नहीं आता। मैंने तो सुना था आप लोग पगली की तलाश में कराची आए थे। सब लोगों को कोई जवाब तो देना था ना अपनी हिजरत का। मुंह से क्या कहते हैं? भाग जाने की वजह से हम मुंह छुपा के मुंह अंधेरे घर छोड़कर जा रहे हैं। लड़की जात का दामन बहुत कोरा होता है, इसे तो किसी की बुरी नजर भी दागदार कर देती है। इसकी माँ को तुम ही समझाओ, जिसका दामन दागदार हो जाए तो तलाश नहीं करते। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बबली का दामन अभी भी कोरा और बेदाग है, घर से निकलते ही उससे खुशकिस्मती से आप जैसा मुहाफिज बाप मिलेगा। बेटी थी, 3 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी। फरीजात की बात पर यकीन कर भी लो तो जमाना मानेगा? इसको जवाब देंगे। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बेटी को लेकर ऐसे कोने में चले जाएंगे, कोई ना जानता। बदनामी दुनिया के आखिरी सिरे तक फैल जाती है। भूल जाओ उसे, जैसे वो हम दोनों को भूल गई है। वो बच्ची है, नादान है वो। हम तो उसके माँ बाप है ना। माँ बाप अगर उसकी मजबूरी नहीं समझेंगे, कौन समझेगा उसे? मैंने अपना फैसला सुना दिया है। तुम्हें जाना है तो तुम फरीजात के साथ चली जाओ, लेकिन याद रखना उसके बाद मेरा तुम्हारा हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा। फरीजात जी कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं? गुरुजी ने बुलाया है। अच्छा था। घर में एक बैटमैन बन के घूम रहा है। गुरुजी आपके कोई मेहमान आए? बिठाओ उनको, आता हूँ। ठीक है। चलो बीड़ी पे भी आ गया, पहले सिर्फ सिगरेट पे आता था। कोई भी चीज़ हो गलत तो गलत है। हाँ भाई बताया कुछ के नहीं? इन्होंने लड़की का सही सही पता बता दिया है। पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? लेके जाओ इनको, पानी पिला इनका उलिया सही। सीधा रानी रुक, गुरुजी किधर है? गुरुजी नीचे बड़े हॉल में, कोई खास मेहमान आए हुए उनके। खास मेहमान कौन? अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ गुरुजी ने सख्ती से मना किया कि हमें से कोई भी ना जाए उस तरफ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। माँ आई होगी। नहीं, वो मना तो कर दिया था फादर ने। माँ नहीं रखेगी। उस्ताद जी क्या हो गया है? सबको अंदर आने से क्यों मना किया है? आके देख कौन है। कौन आ गया है? अरे दोनों आ गए। ओ भाई साहब, ओए होए 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 भाई। चलो भाई, दिलावर मरा, बबली जाग गई। केस से हट चुकी है, क्यों लगी हुई है करने में? आया उसको तो ढूंढ रही है। मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। अभी तो तेरे को कहा भी नहीं तूने कुछ करा। थाने चल के बात होगी, लेके चलो इसको। प्लीज मुझे जाने दे। पापा को बुलाकर कैसे जी सकती है तुम?
रातों को तड़पते थे, सुकून की नींद कैसे सो, अच्छी चुपके से दिल नहीं देना। तेरी बबली तो कब की मर गई, ये जो तेरे सामने मौजूद है ये कोई और है। कैसे हो गया? आप अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते पैरों के चालों से निदार होकर गिर पड़ा बबली। पता कहाँ से मिला? उस तानिक जी को मैंने गुरु के अड्डे का पता बताया था कि मुझे मालूम था जल्द या बदेर बाप का गुस्सा हार जाएगा, बेटी की मोहब्बत जीत जाएगी। वाह, तूने क्या किया? इतने पूछते हुए भी मुझे इस इम्तिहान में डाल दिया। अपनी खुशी से नहीं आई थी वो दुनिया छोड़, तुझे तो सब कुछ पता था फिर भी। तुम पे अभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इन्हें मुझसे वादा किया था कि तुम यहाँ से ले जाने की जिद नहीं करेंगी। यहाँ रुकना चाहो या इनके साथ जाना चाहो ये फैसला तुम्हें करना है, और यहाँ पे सब तुम्हारे फैसले का एहतराम करेंगे। हराम की रोटियां खाने के लिए रखा हुआ है तुम लोगों को, हर दफा बुरी खबर लेकर आ जाते हो। लेकिन इस बार पुलिस हमसे तेज है, हमसे पहले उस लड़की तक पहुंच गई। कैसे पहुंची? ऊपर नहीं तुम्हारे थाने में? कहाँ जाता है सारा भत्ता जो देते हो हरमीने? वो डीएसपी बहुत चालाक निकली, कान खबर नहीं होने दी इस रेड की। इससे पहले वहाँ पहुंची उस लड़की को खत्म क्यों नहीं की? मार वही वाला खा रहा है लेकिन तुम दबो जो यहाँ से। बाकी बस सुन रहे हैं। तो फंस गए बुरे, उनको कैसे बताएगा ये? सेठ बहरोज, मैंने कहा था ना शाइस्ता, तुम्हारी बबली मर चुकी है। ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ना अजनबी, ये दिलावर है। चलो, मैंने तुम्हारी जिद पूरी कर दी, बेटी को एक नजर दिखाना। अब्बा, अब्बा, एक बार सिर पे हाथ नहीं रखेगा। वापस नहीं जाएगी। उस्तानी जी, आपने वादा किया था कि यहाँ से आपके साथ बबली जाए या दिलावर, आपको दोनों को बोलो और इससे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक हासिल होगा। याद है मुझे मेरा वादा, तुझसे ज्यादा कोई फरमाइश नहीं करूंगी, सीने का दर्द बंद कर दूंगी बबली। तू यही चाहती है? सोचिए सब देख के गुरु ऊंची ऊंची रोने लग जाए। तेरे माँ बाप तुझे बहुत मान से लेने आए। तूने भी मुझे मेरे पुराने नाम से बुला लिया, क्यों? क्योंकि यही वो हकीकत है जिसे सारी उम्र तुम सामना नहीं कर पाई, और इस जहन और रूह की तकसीम में दिलावर और बबली जैसे दो नामों के हिस्सों में छील के रख दी। सब मेरी गलती है। बेटे की विलादत की शदीद ख्वाहिश, बेटे के जन्म देने से ही नशा शुरू। सोच गुरु ऊंची ऊंची रोए यहाँ पे। रोता ही बड़ा पैड़ा लगेगा। मेरी गलती है। इसमें सारा कसूर तुम्हारा नहीं है, इनका। ये जग अंदर से दो हिस्सों में बटे लोगों से भरा पड़ा है। तस्लीम करने की हिम्मत भी कोई एक आध ही करता है। सही कह रहा है। माशरा तो उसे एक एहसास नहीं बल्कि एक गाली समझता है। पकड़ वाले गुनाह की तरह यहीं से घुटन पैदा होती, जो आगे जाकर ऐसी हजार उलझनों का सबब बनती। सारी बात रवैयों को समझने। एक छोटे से दूर बाप को इन उलझनों को समझना इतना आसान नहीं है। पर बेटी के बाप को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन है तो इंसान ही वो भी। मगर शलील चचा, चलो शाइस्ता, कहा ना हमारी बबली मर चुकी है, ये समझेंगे कि हमें ये मिली ही नहीं। चल चल चल। वो भी यही चाहता जाए, परिजात भी भाग के जाएगी पीछे। अम्मा, वाह, मैं दिलावर हूँ या बबली, मेरे माँ बाप तो हमेशा तुम लोग ही रहोगे, मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे। वाह,
इमोशनल कर दिया सी। अरे क्या तुम सारा दिन दुनिया के झमेलों में उलझे रहते हो? थोड़ा सा आराम कर लो, थक जाओगे। आराम का वक्त नहीं है मालिक। वो पुलिस वाली उस लड़की तक पहुंच गई है जहाँ मालिक ढूंढ लिया, कहा था तुमसे कि ये पुलिस वाली कुछ कर दिखा, और आखिर कर दिखाया ना। मैं तो कहूँगा मालिक, अगर कुछ अरसे के लिए आप बाहर चले जाए तो। वही दामन पकड़ती है जहाँ पे लिखी होती है। अगर तुम जाना चाहते हो बाहर तो मुझे कोई ना नमक हराम नहीं हो मालिक, जीते जी नहीं जाऊँगा। हमारा तो अब जीने को जी ही नहीं, लेकिन तुम्हारे तो भी जीने के दिन है। जब भी जाना हो चले जाओ, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या हो? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है जिसके बारे में तूने मुझे बताया। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ ये। फिलहाल तो पुलिस ने इतनी खबर दी है तो उस लड़के के कत्ल के केस में एक अहम पेश रफ्त और इस केस के एक अहम किरदार को हिरासत में ली है। खैर ये बात यहाँ तक रुकेगी क्योंकि पुलिस की तफ्तीश में अच्छे बोल पड़े। मालिक बहरूज करीम खतरे में, मुझे जाना होगा। क्या करेगा जाकर? ये खबर तो उन लोगों तक पहुँच चुकी हो। शेख बहरूज करीम पर हाथ डालना इतना आसान होता तो पुलिस इससे पहले 10 दफा गिरफ्तार कर चुकी हो। हुकूमत गिर जाएगी सारी। बहरूज करीम और कल के बहरूज करीम में बहुत फर्क। मुझे रोकना मत, मैं रुक गया तो मैं सारी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जानता हूँ तेरे अंदर की वफादारी तुझे कहीं चैन नहीं है। मालिक को मेरा सलाम कहना और कहना कि गुरु और उसके सारे वफादार इसके लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार। आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अमीर वो नहीं जिसके पास सोने और चांदी के ढेर हों, अमीर तो वो है जिसके पास तुम्हारे जैसा वफादार। आज बहरूज करीम से ज्यादा अमीर इस शहर में और कोई नहीं। बस मेरा बयान इस कदर है। ऐदे वफा, संगे माँ और ऐसे कई ड्रामे जो इन्होंने डायरेक्ट करे। ये डायरेक्टर है। लड़की मैं अपने बयान से मुकर तो नहीं आई कोर्ट में? नहीं सर, इसके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। इसकी मदद नहीं करेगी तो बहरूज करीम का ग्रोह से मार। सोच लो बदर मुनीर, अगर जो हाथ उल्टा पड़ गया ना, हुकूमत के अवानों में बहुत से तख्त अपनी जगह से ही हैं। सिर्फ वही करना चाहती हूँ जो कानून की किताब में लिखा। तैयारी करो, डिप्टी से बात करता हूँ। सर बेस्ट ऑफ लक। अब सर्च वारंट मिल जाएगा इनको। हाँ सेक्रेटरी। सर्च वारंट तो नहीं, अरेस्ट वारंट ही ना मिल जाए इस बात पे। हो सकता है, बयान तो ले लिया नहीं। तो वो कर भी तो नहीं रहा ना कुछ। बदर मुनीर कह रही थी ना, वो कर भी तो नहीं रहा ना कुछ। हाँ, कर नहीं रहा। पूरी तैयारी से आऊंगी अगली बार। वो तो ठीक है, वो भी तो कुछ नहीं कर रहा। वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता है। खुशी जा रही हो, लगता है आज तुम्हारी यहाँ से लाश ही जाएगी। बहुत महंगा पड़ेगा पुलिस ऑफिसर। ये सब क्या हो? लेकिन की जरूरत देखी ने हमारे घर पे घेरा डाल लिया। आप मुझे इजाजत दें, या तो ये रहेगी या मैं। इतनी गर्मी क्यों जो जाती है तुम्हारे साथ? बाहर जो पुलिस वाले बैठे हुए चाय पानी पूछ रहे मालिक जी, क्या नाम है तुम्हारा? बड़ा फिल्मी सा। बदर मुनीर। बदर मुनीर। क्या कर सकता हूँ? कुछ ज्यादा नहीं, आपका अरेस्ट वारंट लेकर आए। आपको कहा बार जब आऊंगी तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगी। बड़ी पक्की हो गई तुम भी। तो मतलब है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। चलें से बहरूज करीम। इतनी जल्दी क्या है? पहले इंतजाम तो बताइए। इंतजामात की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। एम्बेसडर के बेटे वलीद अरेस्ट वारंट लेकर आई हूँ। अगर आप चाहें तो कागज का एक टुकड़ा देख सकते हैं। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, जोते पश्चिमा का पश्चिमा। मुझे लग रहा है परिजात आया। परिजात अपने सर ले लेगा। वाह, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सही टाइम एंट्री मारी। मेरे पास बहुत वक्त है। परिजात अपने सर ले लेगा मुझे लग रहा है। हाँ, तो तुमसे भी सब्र नहीं हो। जंग लग गया है गुल को, जो तुम्हें रोक नहीं पाया। अच्छा, तो ये है परिजात। पिछले चंद हफ्तों में बहुत नाम सुना है। इसे साथ लेकर जाऊंगी। अपने मालिक को कंपनी सारे फैसले आप खुद ही कर लेंगे। एक कागज का पुर्जा आपके लिए हमारे पास। हाँ, कोई तैयारी करी होगी इन्होंने भी। पैसों से भरा। हमारे वकील बड़े जिद्दी हैं, उनसे सब्र नहीं हुआ। क्या है ये ट्रांसफर? क्या चीज़ है? ये वक्त की जमानत आपको ज्यादा दिन बचा। जमानत? वफादार परिजात का अरेस्ट वारंट थी। फिलहाल इसे साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा अगली बारी आपकी होगी। जाहिद, कोई बात नहीं। अरेस्ट वारंट पे स्टे।
चला लेकर आओ इसे, दिनों से तलाश थी हमें इसकी। जल्दी मेहमान खाने का ताला खोल। पीटेंगे अच्छे से पकड़ के। हमारे अरमान निकलेंगे हमारे। चलो डालो इन्हें जल्दी से। उसका मालिक तो आज बच गया मैडम, मगर अब ये बचकर कहीं नहीं जाए। मुजरिम हमेशा कानून से 2 हाथ आगे की सोच, इसीलिए बहरोज करीम पहले से ही कब्र गिरफ्तारी का परवाना हाथ में लेके बैठे छुपाने की कोशिश करें। तो फिर क्या किया जाए मैडम? अभी अगले 2-3 दिन छुट्टी है, 2-3 दिन है, उगलवा से सच। और ये बोलेगा नहीं, मार खाता रहेगा। ये नहीं बोले। बहुत ही सही, ये वाला एपिसोड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इमोशनल था। पता नहीं क्या हो रहा है, हम तुम 15, अब ये परिजात 15। रोने की देर थी, बस रोए नहीं, था बहुत इमोशनल। हाँ इमोशनल था, बहुत मज़ा आया, खासकर बबली वाले सीन में। और जब गुरु रोया एंड में, तो कह रहा था ना तेज तेज रोता, एंड में रो ही गया, लेकिन तेज तेज नहीं रोया। और अब परिजात अरेस्ट हो गया है, पर परिजात कुछ बोलेगा नहीं, मुझे भी यही लगता है। वो तो मार खाता रहेगा, बुरा हाल कर लेगा, बोलेगा नहीं। वो भी तो वफादार हो गया अब बहरोज करीम का। खैर जो भी है, मज़ा बहुत आ रहा है। आप लोग बताना हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, प्यार भरे कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना। और नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, फटाफट जाओ उन्हें भी देख डालो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही ठहराव वाला ये शो है, बहुत ही डीप डेप्थ है, समझने वाला। हर एपिसोड ऐसा है कि डीप में घुस जाता आदमी। एक होता है पूरा फोकस, अपने आप को भूल के वहीं खो गया बंदा। इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।